पूरे देश की हालत बहुत खराब है सर। जब दिल्ली से ये मिसाल जा रही है कि 1 महीने में एफआईआर नहीं हो रही है, 7 घंटे तक लीडर ऑपोजिशन को धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो बाकी देश की हालत आप समझ लीजिए। कानून ये है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती बिना एफआईआर के। उसके बाद एफआईआर हो गई, क्या किसी बड़े नेता का प्रेशर था पुलिस वाले के ऊपर? देखिए, बिल्कुल राहुल जी ने इस बात को साफ किया कि पुलिस वहां बात कर रही थी, और बात किससे कर रही थी? सीधे होम मिनिस्ट्री से बात कर रही थी, यानी कि अमित शाह साहब से बात कर रही थी, या अमित शाह साहब ने किसी को डेजिग्नेट कर दिया, वो उससे बात कर रही थी। उन्होंने कहा जब ऊपर से हमारे पास आदेश नहीं है एफआईआर करने के। मैं इस ऊपर के लिए ही कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दे दी, आपको एफआईआर करनी है तो आप अमित शाह साहब से या आप होम मिनिस्ट्री से आदेश क्यों लेंगे? कानून तो होम मिनिस्ट्री से नहीं चलता ना, कानून तो भारत के संविधान ने बना दिया, भारत की पार्लियामेंट ने बना दिया। तो कानून के मुताबिक इन संस्थाओं ने काम करना चाहिए, ना कि ऊपर से आदेश लेकर के। तो ऊपर से कहां से आदेश ले रहे थे? साफ बात है, अमित शाह साहब से आदेश ले रहे थे। सर, थाने में भी तस्वीर मिली अमित शाह जी की फोटो, क्या एक बड़ा संकेत दे रहा था? देखिए, बड़ा कंट्रोवर्सी हो रहा है कि थाने के अंदर क्या कर रहा है। थाने के अंदर सिर्फ महात्मा गांधी जी की तस्वीर होनी चाहिए और बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की तस्वीर होनी चाहिए, ना सिर्फ थाने में बल्कि तमाम जो भी न्यायिक संस्थान है, तमाम कोर्ट्स के अंदर भी होनी चाहिए। बाकी किसी भी सरकारी, चाहे वो होम मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, किसी की भी तस्वीर थानों में या किसी भी न्यायिक संस्था में नहीं होनी चाहिए, सीधी सी बात। सर, पायलट गन को लेकर के अभी तक सरकार भी नहीं मानी, प्रशासन भी नहीं मानता। दोषी अगर कोई गलती करवाई हो तो आपको देखिए, पैलेट गन के लिए सबसे पहले तो एफआईआर ही होनी चाहिए थी, क्योंकि कानून ये है कि इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती बिना एफआईआर के। ये कानून है, सुप्रीम कोर्ट का बनाया हुआ कानून है, हमारे भारत के संविधान, हमारे भारत की पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ कानून है। तो इन्होंने पहले तो एफआईआर ही नहीं करी, तो इन्वेस्टिगेशन कहां से होती? अब एफआईआर हुई है तो उसमें उन्होंने डेंजरस वेपन का यानी आर्म्स एक्ट का सेक्शन नहीं जोड़ा, तो इन्वेस्टिगेशन कहां से होगी उसकी? तो हमें लगता नहीं कि इन्वेस्टिगेशन फेयर होगी, लेकिन फेयर इन्वेस्टिगेशन अगर होगी तो इसमें दिल्ली पुलिस की जो शान है वो शान बढ़ेगी। हम उम्मीद करते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस की शान को खत्म किया है, वो दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी जो ईमानदार हैं वो इसको बचाने की कोशिश करेंगे। मामला जो है वो देश की राजधानी दिल्ली का है, लुटियन जोन का है, क्राउन पैलेस के इलाके का है, पार्लियामेंट स्ट्रीट का है। वहां पे एफआईआर कराने के लिए राहुल गांधी जैसे सबसे टॉप लेवल के लीडर को इतनी मेहनत करनी पड़े, तो आदमी इस देश की न्याय व्यवस्था पे, जो आम आदमी दूर दराज के गाँव में, वो कैसे भरोसा करे? यहाँ अगर राहुल गांधी मेहनत नहीं करते एफआईआर नहीं होती। बिल्कुल सही बात है, पूरे देश की हालत बहुत खराब है सर। जब दिल्ली से ये मिसाल जा रही है कि 1 महीने में एफआईआर नहीं हो रही है, 7 घंटे तक लीडर ऑपोजिशन को धरने पर बैठना पड़ रहा है, तो बाकी देश की हालत आप समझ लीजिए। बहुत बुरे हालात हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बहुत बुरी है, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बुरी होना देश के लिए घातक है, देश के लिए नुकसानदेह है, ये हमारे देश की तरक्की के लिए नुकसानदेह है। ये तो बिल्कुल साफ साबित है कि मैंने वही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के बावजूद, भारत के बनाए हुए कानून के बावजूद जो एफआईआर नहीं हो रही, लुटियन जोन पार्लियामेंट के पास में इंसिडेंट ये हुआ, अपराध हुआ, आतंकवादी घटना ये है, जिन लोगों ने पैलेट गन चलाई ये आतंकवादी घटना से कम नहीं है, उसके बावजूद भी अगर एफआईआर नहीं होती है तो इससे ज्यादा सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कुछ और नहीं हो सकते। देश की बदकिस्मती है ये हमारे की, जिसको हम सब लोगों ने मिलकर के सही करना होगा, हमारे सबके ऊपर जिम्मेदारी है। राहुल गांधी जी ने जो एफआईआर दर्ज करवाई, कोशिश की, आप थैंक यू भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ ये अननोन लोग हैं, अननोन लोगों के खिलाफ, लेकिन आप लोग पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि गृह मंत्री इस्तीफा दीजिए, तो आप लोग तो खुद ही कह रहे हैं कि वो अननोन लोग हैं। अननोन लोग हम नहीं कह रहे, अननोन लोग कह रहे हैं जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो, यानी कि जहां से आदेश आया, जहां से आदेश ये था कि एफआईआर ना करो, और वहीं से आदेश आता है कि जहां से एफआईआर कर लीजिए, तो अपने खिलाफ तो एफआईआर नहीं करवाएंगे वो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इन्वेस्टिगेशन इसकी सही हो गई, क्योंकि पैलेट गन सरकारी हथियार है, जो सरकार के अफसरों, जो पुलिस वाले हैं, उनको वहां से रिलीज किए गए, उनको वहां से हैंड ओवर किए गए, वो एंट्री के बाद किए गए, और वो एंट्री किसके आदेश से हुई, वो किसके आदेश से दिए गए, इस पर इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो सीधा इसका लिंक होम मिनिस्ट्री से जुड़ेगा, सीधा अमित शाह साहब से जुड़ेगा। अभी इस चीज की शुरुआत हुई है, जब तक एफआईआर नहीं होती इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती थी।
तो इनकी पूरी कोशिश ये थी कि इन्वेस्टिगेशन ना हो। आपको लोग तो इस्तीफा मांग रहे हैं ना अमित शाह का। बिल्कुल इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि ये सर्वविदित सत्य है। लेकिन सर्वविदित सत्य होना और इन्वेस्टिगेशन होना कानून के मुताबिक दोनों चीजों में फर्क है। अगर ये सत्य नहीं होता तो पार्लियामेंट के अंदर आए थे, अमित शाह साहब कह रहे थे, क्या दिक्कत थी? 2 मिनट का स्टेटमेंट तो देना था उन्होंने। लेकिन पार्लियामेंट के पास में जो उनका अंदर ही उनका ऑफिस है, वहां भी जाते रहे, वो शौचालय भी यूज किए होंगे, कैंटीन भी गए होंगे, लेकिन सदन में आके नहीं बैठे। तो क्या डर था ऐसा? मतलब साफ है कि ये सारी की सारी चीजें वहीं से हुई हैं, वही जिम्मेदार हैं, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने आगे सामने नहीं किया। लेकिन वो भी शायद नहीं जानते थे कि राहुल जी ने भी कसम खा ली है इस बात के लिए कि देश के उस दबे कुचले वर्ग के लिए लड़ना है, देश के कानून व्यवस्था के लिए लड़ना है, देश के युवाओं के लिए लड़ना है। कल 7 घंटे तक राहुल जी इस पर बैठ करके अनशन पे उन्होंने साबित कर दिया कि अब ये जो चीजें हैं ना, कि कानून का माहौल, कानून की नजरअंदाजी अब ये चलने नहीं देंगे। तो क्या ये जो एफआईआर दर्ज हुई है, क्या इसमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा? और गृह मंत्री अमित शाह को आप लोग इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, क्या सीए एफआईआर आप मानते हैं उनके खिलाफ अगर दर्ज हुई है? इसमें इन्वेस्टिगेशन फेयर इम्पार्शियल हो गई तो हमारा मानना सीधे सीधे से है कि इसमें अमित शाह साहब इन्वॉल्व पाए जाएंगे।